ये मुख्यमंत्री हमसे बात करने के बाद देने का कोई सिवा नहीं है। ये हमारा दायित्व बनता है कि हम देश के किसानों को समय पर खाद भेजें और यूरिया भेजें। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दायित्व है। अभी आपने जो कहा 5.18 जो है वो सही बात है, लेकिन इसके साथ साथ जब रबी में हम दिए थे उनको 4 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा दिए थे, उसमें 2 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा उपयोग हुआ है पिछली बार, और 2,08,000 लाख मीट्रिक टन बचा हुआ है। ये 5.18 और ये 2.4 मिलाकर अभी सरकार के पास 7.22 है लाख मीट्रिक टन है। उनको आज तक जो आना है वो शॉर्टेज सिर्फ -74 यानी कि और सिर्फ 1.5 लाख का कुछ है। उस 1.5 लाख में भी 30,000 मीट्रिक टन आज कैरेकल पोर्ट पे पहुंचा हुआ है, उसमें 10,000 तेलंगाना को दे रहे हैं। और इफ्को से, क्रिप्को से और आरएफसी से यहाँ वैगन जो रेक्स आए हैं वे उसमें 7,250 15,000 टन उनके द्वारा आज या कल में यहाँ पहुँच जाएंगे, यानी कि 50,000 टन यहाँ आ रहा है। और 50,000 ऑलरेडी हमने उनको रिलीज किया है। इसके बावजूद इसके बाद उनको हो गया। अभी हमको समय अभी सिर्फ अगस्त 15 तक हमने ये आंकड़े दिए हैं। हमारा जो खरीफ सीजन है वो अक्टूबर तक चलता है, तो हमारे पास अभी समय है देने का। इस समय से पहले हम दे रहे हैं, यहाँ कमी कहाँ है? ये गुमराह करने के लिए ये हमारे तेलंगाना के जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं पक्का बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं। अगर आपके बातों में सच्चाई कोई हो तो आइए, हम कहेंगे यहीं आपके सामने हम दावा करें, हम यहाँ पर बहस करेंगे कौन किस में क्या सच्चाई है। ये एक बात सही है, थोड़ा देर हुआ है। वो देरी किस लिए हुआ है? क्योंकि सरकार रामगुंडम फर्टिलाइजर में आज वहाँ पर रुका हुआ है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। यहाँ आरएफसी रुका हुआ है, आरएफसीएल रुका हुआ है। उसके बाद रेड सी में गड़बड़ चल रहा है, उसके साथ हमारे पास जो इंपोर्ट आने वाले रुक गए हैं। और छबरिया पोर्ट यानी कि ईरान में जो पोर्ट है वो इजराइल और ईरान के लड़ाई के कारण वो इंपोर्ट रास्ते में, वो भी थोड़े दिन में पहुंच जाएगा भारत के तट पर। तो फिर भी हमने 50,000 टन उनको दिया है, उनके दबाव में नहीं दिया है, हमारा दायित्व समझ के दिया है। और 30,000 में आंकड़े बताया कि 30,000 टन अभी आ गया है, 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। और इसके साथ हमको अक्टूबर तक समय है, और तब तक बाकी भी आ जाएगा। उनको और कितना देना है? 1 लाख से ज़्यादा नहीं है उनको देना है, बाकी सब ठीक है। कहाँ हिसाब गलत कहाँ है? मैं ये बोल रहा हूँ, आपने पूरा आंकड़े गलत दिए हैं, आपने किसानों को गुमराह किया है, आपने किसानों के बीच में एक भय फैलाया है, और उस भय के कारण किसान ज़्यादा यूरिया खरीद रहे हैं। उस भय के कारण बिजनेस के लिए लोग वहाँ यूरिया को छिपा रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं और ब्लैक बेच रहे हैं, ये दलाली कर रहे हैं। इसका कारण ये है। तो इसीलिए भारत सरकार की तरफ से किसानों को यूरिया ही नहीं, किसी भी खाद की कभी कमी होने नहीं देगी।